नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 के लिए 5वां चैप्टर पृष्ठीय रसायन, और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कोलोइड को किस प्रकार से बनाया जाएगा। ठीक है, उसके पहले कि हम कोलोइड बनाएं उसके पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि अब तक हमने क्या पढ़ा था कोलोइड में, कोलोइड का वर्गीकरण हमने कैसे किया है, इन सब चीज़ों की जरूरत कहाँ पड़ेगी, कोलोइड बनाने में पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने क्या बात देखी थी भाई कि तीन चीज़ें हमने देखी थी। कौन सी? एक तो वास्तविक विलयन देखा था, ठीक है। दूसरा हमने देखा था कि कोलोइडी विलयन हमने देखा था। तीसरी हमने बात की थी भाई निलंबन की। अच्छा, आप मुझे एक बात देख करके बताओ कि जब हमने यहाँ पे किसकी बात की थी, वास्तविक विलयन की बात की थी, वहाँ पे जो साइज था, जो कणों का जो साइज था वो क्या था? तो आप बोलेंगे सर जो कणों का साइज है ना वो छोटा है, और जो छोटे में भी कितना है कि भैया 1 नैनोमीटर से कम है। 1 नैनोमीटर से क्या है भैया? कम है, ठीक है। अच्छा, कोलोइड का बताओ तो आप बोलेंगे सर 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर है। अच्छा जी, चलो निलंबन का बता दो तो आप बोलोगे सर 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। चलो भाई, बहुत ही अच्छी बात है। अब ध्यान से बात को समझना। अब बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएगी जहां पे हमें कोलोइड बनाना पड़ेगा। किस किस प्रकार से बनाना पड़ेगा, समझना बात को। मान लो कि वास्तविक कण है, ठीक है। वास्तविक विलयन है, उसमें क्या है? छोटे छोटे कण हैं, यानी कि छोटे छोटे कण है, छोटे छोटे बिल्कुल, है ना। जिनका जो साइज है वो क्या है भाई? जिनका जो साइज है वो क्या है? 1 नैनोमीटर से कम है। इनका जो साइज है वो क्या है भैया? 1 नैनोमीटर से लेस है, यानी कि कम है। अब मैं कुछ ऐसी विधियां यूज करूंगा जिसके माध्यम से मैं क्या कर दूंगा, जिसके माध्यम से क्या करूंगा कि जो यहां पे 1 नैनोमीटर से छोटे वाले जो कण है ना, उनको मिलाकर के, बातों पे ध्यान देना भाई, बातों पे ध्यान देना। क्या बोला मैंने? जो 1 नैनोमीटर से छोटे वाले जो कण हैं, 1 नैनोमीटर से कम वाले जो कण हैं, उनको मिलाकर के, उन कणों को कुछ इस प्रकार से मैं मिला दूं मैं कि जो मेरे पास में यहाँ पे थोड़े से हल्के से बड़े कण आएंगे वो इस आकार के आने चाहिए। वो थोड़े से बड़े कण इस प्रकार के, इस आकार के आने चाहिए कि उनका जो आकार है वो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाए। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि सर वास्तविक विलयन के कणों की जो यहाँ पे साइज है उससे ये किस में आ जाए? कोलोइडी कणों की साइज में ये आ जाए, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस होगा ना, उसी को क्या बोला जाएगा? जो ये प्रोसेस होगा उसी को क्या बोला जाएगा? संघनन विधि। संघनन विधि, ठीक है। सीधी सीधी भाषा में यदि समझाना चाहूँ, देसी भाषा में भाई, तो बात ऐसी है कि छोटे कणों को बड़े कणों में परिवर्तित करना, बड़े कण में परिवर्तित करना। यानी कि छोटे कण कौन से? जिनकी जो साइज है वो क्या है? 1 नैनोमीटर से कम है, ठीक है। जिनकी जो साइज है वो क्या है? 1 नैनोमीटर से कम है। ये लो जी, ऐसे लिख देते हैं, 1 नैनोमीटर से कम है, ठीक है भाई। उनको ऐसे कणों में बदलना जिनकी साइज कितनी है भाई? 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, ठीक है। तो जो ये विधि होगी ना मेरे भाई, उसे ही क्या बोला जाएगा? संघनन। क्या बोला जाएगा? संघनन। अच्छा, अब एक बात मुझे ध्यान से देख करके बताओ कि सर आपने यहां पे ये बात तो बोल दी कि सर जब छोटे कण हैं उनको आप क्या कर रहे हो? थोड़ा सा बड़ा कर रहे हो। और जो सर मान लो कोई पहाड़ हो, ठीक है, पहाड़ का मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ लेकर के आ जाओ। यूं मान के चलो कि ऐसे भी कुछ कण होंगे जिनका आकार बड़ा होगा, लेकिन सर इतना बड़ा भी नहीं कि पहाड़ पर्वत लेके आना है। ये बड़ा उस हिसाब से है कि ये 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है। ये बड़ा उस हिसाब से है कि ये 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है। अरे तुम्हें समझ में आता है या नहीं आता? 2 बार रिवाइज कराता हूं, ठीक है। इसीलिए 1000 नैनोमीटर से ये ज़्यादा है। अब अपने को क्या करना है यहाँ पे भाई? अपने को किस आकार में इनको लेकर के आना है? अपने को इनको लेकर के आना है किसमें? 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में इसको लेकर के आना है, ठीक है। यानी कि जो बड़े कण हैं उनको मुझे 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में लेकर के आना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आप खुद बताओ ना। कोई बड़ा सा पत्थर है, उसको अपने को क्या करना पड़ेगा?
पीसना पड़ेगा, चूर्ण करना पड़ेगा, ठीक है। देसी भाषा में ऐसे बोलते हैं कि उसको यार पीस दो, चूर्ण कर दो, ठीक है। तो वो क्या कण क्या होंगे, उसके छोटे छोटे हो जाएंगे, ठीक है। बड़ा सा पत्थर यदि उसको हम उसको पीस देते हैं, ठीक है, तोड़ देते हैं, तो छोटा बन जाता है ना। यानी कि बड़े को भैया छोटा बनाना ही क्या बोलते हैं, परिक्षेपण। यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटे कणों में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि ऐसे कणों में ये विभक्त हो जाएगा, सूक्ष्म विभाजित कणों में, जिनका जो आकार है वो कितना है, 1 से 1000 नैनोमीटर। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है भैया, परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण विधि। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि सर यदि मैं बात करता हूं कि छोटे कण को यदि मैं बड़े कण में परिवर्तित कर रहा हूं तो उसे संघनन बोला जाएगा। और मैं यहां पे यदि कोई बड़ा कण है जिसकी साइज, कोई बड़ा कण है, बड़ा कण जिसकी साइज कितनी है भैया, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है ना, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, यानी कि 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, ठीक है। उनको यदि मैं परिवर्तित करता हूं किसमें भाई, उनको मैंने परिवर्तित किया किसमें भाई, छोटे कणों में, छोटे कण में। और छोटे कण कितने भैया, इतने भी छोटे नहीं होने चाहिए कि एक नैनोमीटर से कम चले जाएं, ठीक है। उनका जो साइज होगा वहां पे 1 से 1000 नैनोमीटर होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस विधि को क्या बोला जाएगा, इस विधि को एक नाम दे देते हैं यहाँ पे, जो भी आपने पढ़ी है उसको आगे से भी अच्छे से पढ़ेंगे, परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण विधि, ठीक है भाई, आई बात समझ में। तो ये क्या थी, परिक्षेपण विधि थी। तो एक बार फिर से समझ लें, ठीक है, इजाजत दो। चलो जी, सामने दो चीजें नजर आ रही है, पहली चीज तो क्या है, छोटे कण, दूसरी क्या है, बड़े कण। अच्छा, उसके पहले इसको समझो कि जो वास्तविक विलयन होता है, यानी कि जो वास्तविक विलयन होता है उसमें जो कण का जो साइज होता है वो कितना होता है, 1 से 1 नैनोमीटर से कम होता है। अच्छा, जो कोलोइड की परास होती है वो कितनी होती है, 1 से 1000 नैनोमीटर होती है। अच्छा, निलंबन की परास क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर निलंबन 1000 नैनोमीटर से ज्यादा आ गया, यानी कि निलंबन हो गया। अब मुझे कुछ ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ जाए जहां पे मुझे क्या चाहिए, मेरे सामने कुछ भी नहीं है दुनिया में, मेरे सामने छोटे छोटे कण पड़े हुए हैं। कितने, कि सर 1 नैनोमीटर से कम साइज वाले कण यहाँ पे पड़े हुए हैं, 1 नैनोमीटर से कम साइज वाले कण पड़े हुए हैं, यानी कि ऐसे कण हैं जिनका जो साइज और आकार है वो 1 नैनोमीटर से कम है। तो उनको मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको मुझे 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर पे लाना पड़ेगा। और यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि छोटे कणों को बड़े कणों में परिवर्तित करना पड़ेगा। और ये तो क्या होगा, इसको तो अपन संघनित करना ही तो बोलते हैं, छोटे कण को जोड़ करके बड़ा कण बनाना, यानी कि संघनित हमने उसको किया है, ठीक है। तो ये विधि का क्या नाम हो जाएगा, संघनन। अब यदि अपने पास में पत्थर है, और पत्थर नहीं चाहिए अपने को पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े चाहिए जिनका आकार कितना होना चाहिए, 1 से 1000 नैनोमीटर, वापस से वही बात कोलाइडी वाली। तो जो बड़े कण होते हैं उनको छोटे कणों में परिवर्तित करना क्या कहलाएगा, परिक्षेपण कहलाएगा, ठीक है। सब बड़े कितने होने चाहिए, पर्वत नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, ठीक है। अब इस थोड़े पर्वत को तोड़ने लोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यानी कि कहने का तात्पर्य कि इसकी तुलना में ये बहुत ज्यादा है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार ले लो फटाफट से, ठीक है, ताकि ये पूरी अच्छी तरीके से दोनों चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो, एक तो इसका और एक इसका, ये अच्छे तरीके से चीजें पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है भाई। चलो जी, अब बढ़े आगे। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब देखो बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई, अब पूरी बात आराम से आपके सामने क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो जी, कोलाइड को बनाना हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखना, दो चीजें थी कोलाइड में भी, दो तरीके से अपन ने वर्गीकरण किया था। एक तो कौन सा, जो हेट करने वाले हैं, ठीक है, विरोधी। एक कौन से हैं भैया, लव यानी कि स्नेह, कृपया अन्यथा ना लें, ठीक है जी, स्नेह यानी कि स्नेही वाले हैं। और ये क्या है भैया, ये विरोधी वाले हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। अब यदि मुझे यहां पे द्रव रागी या फिर द्रव स्नेही क्लोराइड बनाना है तो उसमें क्या है, तो आपको अच्छे से पता है ये बात तो, कि सर द्रव रागी की जब भी बात करेंगे, द्रव स्नेही की जब भी बात करेंगे, तो वहां पे क्या होता है, जो परिक्षिप्त अवस्था परिक्षेपण माध्यम होता है, ठीक है, उनमें क्या होता है, वो तो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, तो उनको तो आप कोई सी भी विधि मत लगाओ, ठीक है। एग्जाम्पल दिया था ना लास्ट क्लास में कि एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है, यदि शादी करना चाहते हैं तो बाहर की किसी की भी जरूरत नहीं होगी,
कर लेंगे आराम से, ठीक है। बस उनको एक जगह ला करके मिला दो, वो आराम से मतलब खुद ही मिलने आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उनकी शादी हो जाएगी। उसी प्रकार से परीक्षित प्रावस्था है और परिक्षेपण माध्यम है, वो दोनों मिलना चाहते हैं, वो आराम से मिल जाएंगे, किसी एक्स्ट्रा चीज़ की जरूरत वहाँ पे नहीं है, एक्स्ट्रा आपको एफर्ट लगाने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कोई भी अपन टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे, सीधा का सीधा यहाँ पे क्या होंगे, एक दूसरे के संपर्क में, और यहाँ पे कोलाइड बन गया, ठीक है। आई बात क्लियर में? चलो जी, तो केमिस्ट्री में लिखना है तो ऐसा तो हम लिखेंगे नहीं कि शादी करा रहे हैं, नहीं ना, ऐसा नहीं लिखेंगे भैया ना। देखो भाई, द्रव स्नेही कोलाइडी पदार्थों की परिक्षेपण माध्यम के प्रति बंधुता उच्च होती है, अतः ऐसे पदार्थ को विलायक के संपर्क में लाने के बाद उन्हें अच्छी तरह से मिलाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। कहती बात क्लियर है, ठीक है। आगे बात समझ में। सर उदाहरण क्या होंगे, ठीक है, समाज में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री में, गोंद हो गया, जिलेटिन हो गया, अगर अगर जेल हो गई, प्रोटीन हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन एक आपसे पूछ लूँ क्या, अगर 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 जेल कहाँ पे यूज़ की थी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। अगर अगर जेल हमने चैप्टर नंबर 3 में यूज़ किया था, ये तो मुझे पता है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये किस जगह पे हमने यूज़ किया था, ठीक है। अगर अगर जेल अच्छे से चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा तो ध्यान होगा, कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई, है ना। चलो जी, तो देखना, अब अपन ने क्या किया कि जो द्रव स्नेही है वो तो बना लिया, लेकिन जो द्रव विरोधी है, जो मिलना नहीं चाह रहे, उनको भैया कैसे मिलाएंगे, बात तो इस जगह पर है ना। तो हमने क्या बोला था कि भैया यदि आपको द्रव विरोधी सोल बनाना है तो आपको विभिन्न प्रकार की विधियों का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर छोटे कण और बड़े कण, जैसे कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था कि यदि आप छोटे कणों को बड़े कणों में परिवर्तित करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, संघनन बोला जाता है। यदि बड़े कण को आप छोटे कणों में परिवर्तित करते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, परिक्षेपण बोला जाएगा, ठीक है। तो दो विधियां आपके सामने यहां पे लिखी हुई है, आपको नजर आ रहा होगा, एक तो संघनन विधि, एक परिक्षेपण विधि। संघनन क्या है, तो समझ में आने वाली बात है कि छोटे को परिवर्तित कर रहे हैं बड़े में, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, परिक्षेपण क्या है, बड़े को परिवर्तित कर रहे हैं छोटे में, बड़े को परिवर्तित कर रहे हैं छोटे में। तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब देखना, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वैसे तो परिक्षेपण पढ़ना चाहिए बट अपन क्या करेंगे, संघनन पढ़ेंगे, ठीक है। अपन अपनी किताब के अनुसार संघनन पहले पढ़ लेते हैं, तो ध्यान से समझना। पहली होती है भौतिक विधियां कुछ, ठीक है, इनको हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों सर, दुश्मनी है क्या हमसे, आपसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है भैया, ठीक है, ये नाम मात्र है, ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, ये आगे वाली क्लासेस के लिए, यदि आप बीएससी वगैरह करते हो तो। अपने जो सिलेबस में है वो अपने काम की चीज़ क्या है भाई, काम की चीज़ अपनी ये है रासायनिक विधियां। क्या है काम की चीज़, रासायनिक विधियां। 3 तरह की चीज़ें लिखी हुई है। पहला तो उभय अपघटन, दूसरा जल अपघटन, तीसरा ऑक्सीकरण, चौथा अपचयन। आई बात समझ में। पहला साथ में बोलेंगे, उभय अपघटन, दूसरा जल अपघटन, तीसरा ऑक्सीकरण, अपचयन। तो एक एक करके अब देखना। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब छोटे कणों को हम परिवर्तित कर रहे हैं बड़े कणों में, ठीक है, तो आप संघनन विधियां यहां पे बोल रहे हैं। संघनन विधियों में भी आपने रासायनिक वाली जो विधियां हैं उनको इतने भागों में क्यों कर दिया, ठीक है, कोई एक विधि ही यूज कर लो। ये क्या सिर्फ हमारे पढ़ने के लिए, क्या हमारे दिमाग में भार डालने के लिए, क्या नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप भाई कोलाइड बना तो रहे हो, आप सोल बना तो रहे हो, लेकिन आपको सोल किस प्रकार का चाहिए, ये भी तो डिपेंड करता है ना कि आपको सोल किस प्रकार का चाहिए। जिस प्रकार का सोल चाहिए उस प्रकार की अपने पास में विधियां हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो देखना भाई, सबसे पहले उभय अपघटन विधि, इससे कुछ और सोल मिलता है, ठीक है, जैसे कि आपको सल्फाइड का चाहिए, इनका चाहिए, तो ये सब अलग अलग चीज़ होंगी। किसी को हाइड्रोक्साइड का चाहिए तो उसके लिए कुछ अलग रिएक्शन होगी, ठीक है, सल्फाइड के लिए अलग रिएक्शन होगी। यदि किसी को धातु का चाहिए तो उसके लिए अलग रिएक्शन होगी। तो अलग अलग विधियां हो गई ही नहीं हो गई। तो सबसे पहले देखना उभय अपघटन विधि में क्या लिखा हुआ है। उभय अपघटन विधि संघनन में, ध्यान रखना, रासायनिक भौतिक है नहीं अपने, तो उभय अपघटन विधि यह अधिकतर कब यूज की जाएगी, जब अपने को क्या चाहिए, सल्फाइड, बताया था ना अभी, सल्फाइड सोल यदि बनाना है तो अपने को भैया इस विधि की जरूरत पड़ेगी,
ठीक है, यानी कि सल्फाइड सोल बनाने में ये प्रयुक्त होगा। ठीक है, अब सल्फाइड सोल बनाने में यदि प्रयुक्त होता है तो ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे यदि मैं मान लेता हूं कि AS2O3, यही है AS2O3। अब देखना इस विधि में मैं क्या करता हूं, उभय अपघटन में। अच्छा, उभय का मतलब क्या होता है? उभय का मतलब तो आप हिंदी में भी जानते होंगे, उभय का मतलब होता है दोनों। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इस जगह पे क्या होगा, पहले समझा दूं, इस जगह पे क्या होगा कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे H2S गैस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है, दिक् अपघटन बोला जाता है। ठीक है, H2S गैस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो इनके यहाँ पे जो पड़ोसी है ना, जैसे कि मान लो AS2 का पड़ोसी कौन है, तो आप बोलेंगे O3 है। अच्छा, इसका यहाँ पे दोस्त कौन है, ये वाला है। तो अब इसमें क्या होगा इस वाली जगह पे कि जो ये H2S है ना, ये अपना जो सल्फर है ना वो तो इसको दे देगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? और जो AS2O3 का जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन इसको पकड़ा देगा, यानी कि ये एक दूसरे से लड़ लेंगे, ये इसको अपना दे देगा, ये इसको अपना दे देगा। ठीक है, एक एक पड़ोसी, तो वहाँ पे इनका काम हो जाएगा। इसलिए तो ये इधर से भी जा रहा है और ये इधर से भी जा रहा है। समझो बात को, H2S का जो सल्फर था वो तो इसके पास आ गया AS2 के पास में, ऑक्सीजन जो था AS2 का वो इसके पास में आ गया, दोनों का काम बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब इसको बनाएं कैसे, ध्यान से समझो। जैसे कि कितना 3 मोल H2S लेना है। अब आप बोल रहे हो दिक् अपघटन कराना है आपको, तो आपने क्या कहा कि सर आप एक काम करो कि जो यहाँ पे O3 है उसको तो यहाँ पे भेज दो, और जो यहाँ पे S है उसको आप यहाँ पे भेज दो। अच्छा, AS2 वो तो वैसा का वैसा आएगा ना, AS2। अच्छा, यदि ये यहाँ से सल्फर यहाँ पे आ रहा है तो आप बताओ सल्फर के कितने हैं यहाँ पे, तो आप बोलोगे सल्फर के 3 हैं, तो कितना आ जाएगा AS2S3। क्लियर इतनी बात? अच्छा, अब आगे समझना और क्या बनेगा सर, और यहाँ पे क्या बनेगा। अच्छा, इधर देखना, यहाँ से ऑक्सीजन उठ के आ रहा है, कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, 3 ऑक्सीजन, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, चलते हुए दिख रहे हैं हवा में, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 ऑक्सीजन उड़ते हुए उधर जा रहे हैं। अब ये 3 ऑक्सीजन कहाँ पे उड़ते हुए जाएंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो बचा हुआ है ना पहले उसको लिख दो। ठीक है, 3H2। ठीक है, 3H2। अब 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं तो उनको यहाँ पे चिपका दो, कैसे, ऑक्सीजन लिख दो बस। ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन लिख दो। अच्छा, वहाँ पे यदि नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको कर देता हूँ इधर, यदि यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ इस वाली जगह पे, है ना, प्लस 3H2। अच्छा, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो आप बोलोगे सर आपने एक ही लिखा। अरे नहीं भाई, आंखें फाड़ के देखो। ठीक है, ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना पूरा का पूरा, तो ये 3 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए। क्या अब ये अभिक्रिया हमारी बैलेंस है क्या? बिल्कुल बैलेंस है, कहीं से भी देख लो। देखो भाई, आर्सेनिक कितना है यहाँ पे, 2 है, इधर भी 2 है। अच्छा, सल्फर कितने हैं बाबू, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ भी 6 है, ऑक्सीजन 3 है, 3 है, बिल्कुल संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हमारी तैयार हो गई। ठीक है, क्लियर इतनी बात? बड़े आगे। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखना इसका, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो CDO, कैडमियम, CD का मतलब कैडमियम है। ठीक है, कैडबरी ना समझे, और ऑक्सीजन तो यहाँ पे है ही सही। ठीक है, अब अपने को क्या काम था, तो आप बोले थे सर यहाँ पे H2S गैस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से समझो, इसका ऑक्सीजन इसके पास चल जाएगा, इसकी सल्फर इसके पास आ जाएगी, खत्म काम। यार लोग कुछ करना ही नहीं है, मतलब यार उबे का मतलब तो समझना, दोनों तरफ से क्रियाएं होने वाली है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, CDS यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, और ये H2O। क्लियर है इतनी बात, H2O, ये भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हमारी तैयार हो गई। क्लियर है भाई? बड़े आगे देखना। अब यहाँ पे एक ही बात है कि सर H2S प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और आपसे पूछ लिया, यदि 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उभय अपघटन विधि का यूज क्यों किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए सर उभय अपघटन विधि का यूज सल्फाइड सोल बनाने के लिए किया जाता है। वह रिवाइज करा दूंगा मैं दोबारा से, बट अभी भी आप ध्यान रखो। ठीक है, चलो जी, अब अगली विधि की ओर बढ़ते हैं। पहली अपन ने पढ़ी ली उभय अपघटन, अगली बढ़ो भाई जल अपघटन। जल अपघटन से क्या मतलब है कि सर जल अपघटन तो समझ में आ गया कि सर जल का यूज यहाँ पे होगा अपघटित करने के लिए। ठीक है, यानी कि जो जल रहेगा वो क्या करेगा, यहाँ पे अपघटन करेगा। अब ध्यान से समझना, जल अपघटन विधि की बात करते हैं तो सर वो जैसे कि सल्फाइड सोल बनाने के लिए प्रयुक्त हो रही थी, ये क्यों प्रयुक्त होगी, इसमें अपन क्या करेंगे, भारी धातुओं के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना बात,
क्या बोला मैंने कि ये यहाँ पे क्या करेंगे, भारी धातुओं के ऑक्साइड बनाएंगे या फिर हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ठीक है। अच्छा अब देखना FeCl3 हमारे पास में है, किसका यूज करना है, हमें जल का यूज करना है, जल अपघटित करेगा। जल अपघटित करने का मतलब क्या हो गया कि सर ये यहाँ पे तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा, बात को थोड़ा सा समझो। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, FeCl3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जल इसको तोड़ेगा यहाँ पे ऐसे, इस प्रकार से। Fe अलग हो गया, Cl3 अलग हो गया, ठीक है। अब Cl3 को तो यहाँ से ही करेगा, यहाँ से निकाल देगा, चलो भागो, ठीक है। Cl3 से यहाँ से चला गया। अब यहाँ पे अकेला कौन बचा हुआ है, Fe बचा हुआ है, ठीक है। अब Fe यदि यहाँ पे बचा हुआ है तो जो यहाँ पे, अच्छा H2O क्या होता है, तो आप बोलोगे सर HOH, यही होता है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, यहाँ से कौन जाएगा, OH माइनस ही तो जाएगा ना, ठीक है। OH आई नहीं तो इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि सर आप बोलोगे सर OH आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। Fe के साथ में क्या लगा दोगे, OH लगा दोगे, और यहाँ पे आपको हाइड्रोक्साइड बनाना है ना, तो नीचे 3 लगा दो, ठीक है। क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है कि भैया ऑक्सीजन जो है वो कितनी है, 3 है, हाइड्रोजन कितनी है, 6 है, ठीक है। यदि मैं हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन उधार ले लेता हूँ और ऑक्सीजन 3 यहाँ पे साथ में चल लेते, क्योंकि ऑक्सीजन को पसंद नहीं है कि अकेला जाए, वो चाहते हैं कि यार जितने हम ऑक्सीजन जा रहे हैं उतने जोड़े के साथ में 3 हाइड्रोजन भी जाएं। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको बोलेगा भाई एक काम करो ना यार, यहाँ से आपके 3 हाइड्रोजन हमें साथ में ले जाने के लिए दे दो कि हम यहाँ पे बहुत ही भयंकर इलाके में जा रहे हैं, ठीक है। Fe फेरस भारी, यानी भारी धातु के पास में जा रहे हैं, तो ये बोलेगा चलो ठीक है, 6 ऑक्सीजन है मेरे पास में, 3 तुम ले जाओ, तीनों के साथ में तीनों निकल लो। और वह तीनों जैसे ही वहाँ पे निकले तो उन्होंने क्या बना लिया, यहाँ पे FeOH3 बना लिया। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से जो Cl3 था, ठीक है, अब यदि FeCl3 में से फेरस ने यदि उसको भगा दिया तो वो किसके पास में जाएगा, वो जाएगा भैया यहाँ पे किसके पास में, हाइड्रोजन के पास में। Cl बोलेगा कि भाई मेरे पास में 3 है, मेरे जैसे, मैं तो आया ही हूँ, मेरे जैसे 2 और लेके आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए, Cl 3 हो गए। अच्छा H2 बोलेगा अरे यार बात तो हमारी बन गई, मेरे पास में भी कितने बचे हैं, 3 हाइड्रोजन बचे हैं। अब ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस जहाँ भी आया खतरा, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, मिल जाएंगे, HCl यहाँ पे बना लेंगे, 3 है तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, क्योंकि तीनों दोनों क्या है यहाँ पे 3 है। काफ़ी सरल भाषा में समझा दिया, ठीक है। तो वैसे तो आपको रिएक्शन ध्यान होगी, बट जिसको नहीं आता हो ना वो आराम से इसको समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जितना मेरा प्रयास है उतना मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। अब आपका मन कर रहा है कि नहीं यार सर मेरे को ये फेरस पसंद नहीं आ रहा, आप यहाँ पे एल्यूमिनियम लो, क्रोमियम लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रिएक्शन तो चेंज होगी नहीं, यहाँ पे बस ये वाला जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है भाई, बढ़िया आपको। चलो जी, पहली कौन सी देखी, उभय अपघटन, दूसरी क्या देखी, जल अपघटन, तीसरी क्या देखेंगे, ऑक्सीकरण, चौथी क्या देखेंगे, अपचयन। तो अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी, ऑक्सीकरण की। चलो जी ऑक्सीकरण पे आ जाओ। अच्छा ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीकरण में क्या होगा, तो जिस तरह से उभय अपघटन में हमने देखा था, उभय अपघटन में हमने क्या प्राप्त किया था कि सर सल्फाइड का सोल प्राप्त किया था। अच्छा जल अपघटन में, तो आप बोलोगे जल अपघटन में सर भारी धातुओं का, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अधातुओं का कोलाइडी बनाया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप क्या करेंगे, SO2 है अपने पास में, O2 है, Cl2 है, ठीक है। इसमें वही काम अपना H2S H2S H2S, इससे आप यहाँ पे क्रिया करा दो, ठीक है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो धातु रहेगी, ठीक है, यार सॉरी यहाँ पे जो अकेला जो सल्फर जो रहेगा, ठीक है, वो आकर के यहाँ पे सोल बना लेगा, ठीक है। यानी कि जो अधातु जो रहेगी, ठीक है, धातु नहीं अधातु जो रहेगी वो आकर के यहाँ पे सोल बना लेगी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जैसे कि ऑक्सीजन है, ठीक है, O2 है, यहाँ पे 2H2S है, यहाँ पे Cl2 है, H2S है, तो ये जो अभिक्रियाएं रहेगी वो भी क्या इसी प्रकार से होगी, बिल्कुल। और यहाँ पे जो आप सल्फर वगैरह जो ले रहे हो ना वो सिंगल बनाएंगे। जैसे कि आप देखो यहाँ पे सल्फर कितने थे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे SO2 है, यहाँ पे 2H2S है, बैलेंस भी तो करना है अपने को। तो यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 3S बना दिए, चलो जी काम हो गया। बाद में बनाते रहना बाई प्रोडक्ट तो आप, ठीक है। अच्छा सल्फर यहाँ पे कितने हैं, तो आप बोलोगे सल्फर हमारे पास में 2 है, 2 बन गए। अच्छा सल्फर यहाँ पे 1 है, 1 बन गया। बाकी की रिएक्शन आप आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी यहाँ पे बड़ा इसरो वाला यहाँ पे हमने साइंस नहीं लगाया, ठीक है। चलो जी बढ़ते हैं आगे। अगला क्या है, अपचयन। पहली चीज पढ़ी थी, रिवाइज करा रहा हूँ बार बार, उभय अपघटन, ठीक है, दूसरा जल अपघटन, तीसरा आगे क्या समझे ऑक्सीकरण, चौथा क्या अपचयन। अब अपचयन में क्या होगा मेरे भाई, ध्यान देना, अपचयन में क्या होगा
कि कुछ धातुओं के सोल उनके लवणों के जलीय विलयन का अपचयन करके बना दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे अपने पास में 4AuCl3 है, यदि मैं इसका यहाँ पे अपचयन कराता हूँ, ठीक है, तो उस जगह पे क्या होगा कि जो ओरम है, ठीक है, सिर्फ उसी का सोल बनेगा। ठीक है, यानी कि ओरम यहाँ पे बन गया 4, क्योंकि 4 ओरम हमारे पास में है तो 4 ओरम हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब देखो इस वाली जगह से कितने Cl बचे हुए हैं, तो आप बोलोगे 12 से 12 कैसे, 3 ही तो है ना, 4 भाई आगे भी तो है ना, तो 12 Cl हो गए। ठीक है, तो 12 Cl तो आ गया। अब अपने को देखना है कि यार यहाँ पे इस वाली जगह पे 4 या 12, जैसे ही हाइड्रोजन और Cl दिखे ना तो HCl ही बनेगा और कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखेगा तो क्या बनेगा, H2O बनेगा मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, चलो जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 HCl 12 हाइड्रोजन Cl के साथ में चले गए, अकेला बच गया क्या भैया यहाँ पे ये N2। ठीक है, अकेला बच गया क्या यहाँ पे ये N2 यहाँ पे बच गया, ये रहा जी N2 यहाँ पे ये अकेला बच गया। अब N2 यदि अकेला बचा है तो यहाँ पे 3N2 वैसा का वैसा चिपका दो, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसी प्रकार से आप इसको भी देख सकते हो, सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है भाई, वहाँ 12 HCl बनेगा, यहाँ 6 HCl बनेगा। तो तीनों चारों चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना हो, ठीक है, शौकीन हो नोट्स बनाने के, तो बिल्कुल बनाइएगा। देख लो भाई, अच्छे तरीके से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया, उसके बाद में इनको छाप लो, है ना। चलो जी, तो देखो भाई, सबसे पहले हमने बात किसकी की थी यहाँ पे कि सर हमें यहाँ पे कोलाइडी विलेन बनाना था। पेन को भी एक तरफ रख दो भाई, सिर्फ मेरी आंखों में देखो। चलो जी, तो यहाँ पे देखना भाई, आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। पहला क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, द्रव स्नेही सोल बनाना है। सर द्रव स्नेही का मतलब ये है कि सर दोनों एक दूसरे स्नेह करते हैं, कोई विधि की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे संपर्क मिला दो, उनको हिला दो ऐसे करके, ठीक है, तो वो आराम से वहाँ पे सोल बना लेंगे, कोलाइडी बना लेंगे। अच्छा जी सर, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे, अगली हम बात करते हैं द्रव विरोधी की। तो दो विधियां पड़ी, एक तो संघनन, एक परिक्षेपण। संघनन क्या करता है, संघनन भैया छोटे कणों को बड़े कणों में परिवर्तित करता है। ठीक है, और बड़े का मतलब ये नहीं है कि भैया बहुत ही बड़े कर देंगे, नहीं, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में। और जो यहाँ पे परिक्षेपण होता है वो बड़ों को छोटे में, तो सर ऐसा नहीं है कि 1 नैनोमीटर से कम करेंगे, 1 से 1000 नैनोमीटर। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो ये वाली विधियां तो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी आज की क्लास में हम क्या देखे हैं यहाँ पे कि रासायनिक विधियों के बारे में पढ़ा। पहला उभय अपघटन, जल अपघटन, ऑक्सीकरण, अपचयन। उभय अपघटन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर उभय, सर दोनों एक दूसरे को यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरे से यहाँ पे क्या कर लेंगे कि ये तू एक काम कर, तू मेरे को दे दे अपना पड़ोसी, मैं तेरे को अपना पड़ोसी दे देता हूँ। ठीक है, चलो जी, जल अपघटन में क्या हुआ था, तो सर जल ने यहाँ पे अपघटित किया था। ऑक्सीकरण आपने देखा इसे, अपचयन भी आपने आराम से समझ लिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, यहाँ पे नहीं है। तो अब अगली क्लास में हम क्या जानेंगे कि सर जो परिक्षेपण विधियां थी ना, उनको एक बार अच्छे तरीके से देख लेंगे जो जो अपने सिलेबस में है। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।